अब हम लोग को लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग टिश्यू फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि ब्लड क्या कैरी कर रहा है, फूड और ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है पूरे बॉडी में, चारों तरफ हमारा फूड और ऑक्सीजन को ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ये जो ब्लड है वो हमारे बॉडी सेल्स के पास कभी नहीं जाता है, वो तो अपने ट्यूब के थ्रू बढ़ रहा है, पूरे बॉडी में जा रहा है। लेकिन जो हमारे सेल्स है जो हमारे बॉडी सेल्स है वहाँ तक तो फूड नहीं पहुँच पा रहा है। तो वो फूड हमारा कैसे जाता है, तो वो फ्लूइड कैसे जाता है, प्लाज्मा के थ्रू जाता है। द हेल्प ऑफ प्लाज्मा विच लीक फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज अराउंड द ब्लड सेल्स की चारों तरफ जो प्लाज्मा रह जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज से लीक कर जाता है, वही फिर हमारे बाकी के फूड को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सोल्यूबल फॉर्म में होने के बाद ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन के थ्रू इंटर कर जाते हैं, और इंटर करने के बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिसमें इंटर करते रहते हैं तो प्रेशर के कारण कैपिलरीज से कुछ लीक कर जाता है, कुछ हमारा फ्लूइड लीक कर जाता है, जो हमारे उसी टिश्यू फ्लूइड में रह जाता है, जो लीक करने के बाद हमारे ब्लड कैपिलरीज में ही रह जाता है आपका। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, यानी कि लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड को ही हम लोग लिम्फ बोलते हैं। द लिक्विड फ्रॉम द फूड विच इज फोर्स आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल एंड मूव बिटवीन ऑल द बॉडी सेल्स प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम क्या हुआ, द सिस्टम ऑफ टीनी ट्यूब कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे हम लोग का ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दो सिस्टम के थ्रू, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू और एक लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में हमारे फूड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू और दूसरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसमें हमारे 4 पार्ट्स है जो कनेक्टेड है लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ। लिम्फ क्या हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया। लिम्फ कैपिलरीज क्या होता है, टीनी ट्यूब्स होता है जो पूरे बॉडी में वो फैला रहता है। जिस तरह हमारे पूरे बॉडी में कैपिलरीज फैला रहता है, सेम टू सेम उसी तरह हमारा लिम्फ कैपिलरीज जो है टीनी छोटा छोटा ट्यूब होता है जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यहाँ देख रहे हैं अगर फिगर में, यहाँ छोटा छोटा ट्यूब जैसा है, छोटा छोटा ट्यूब है जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, और जहाँ एक साथ कंबाइन है वो क्या है, हमारा कैपिलरीज है। ट्यूब जैसा छोटा छोटा ट्यूब हर जगह निकला हुआ है, वो हमारा लिम्फ कैपिलरीज होगा। ये लिम्फ कैपिलरी जब एक साथ कनेक्ट होता है तो ये क्या बना लेता है, लिम्फ वेसल्स बना लेता है। और जैसे एक से दूसरे में कनेक्ट हुआ, छोटा छोटा ट्यूब है, यहाँ छोटा छोटा ट्यूब है जो सारा एक साथ अलग अलग है। एक हमारा क्या हो गया, लिम्फ कैपिलरी छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। जब एक दूसरे से सब कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये लंबा सा क्या बना लेता है, वेसल्स बना लेता है। और जिसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग लिम्फ नोड बोले। यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, छोटा छोटा लिम्फ कैपिलरीज है, कनेक्ट होकर क्या बना रहा है, लिम्फ वेसल्स बना रही है। ये टोटल हमारा क्या हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया और टोटल हो गया। और जिससे ये कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फ नोड। लिम्फ नोड की तरफ के थ्रू ये जुड़ जा रहा है, तो ये छोटा छोटा पूरे बॉडी में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है। लिम्फ कैपिलरीज डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन 2 वे। लिम्फ कैपिलरीज क्लॉज एंडेड एंड पोर इन द वॉल ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर इन साइज। जैसे कि हमारा कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज से लिम्फ कैपिलरीज में मेन डिफरेंस क्या है कि ब्लड कैपिलरीज जो है उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है, लेकिन जो हमारे लिम्फ कैपिलरीज है उसमें थोड़ा बड़ा सा क्लोज होता है, वो उसका एंड पॉइंट बंद होता है। जैसे ये छोटा सा ट्यूब है तो यहाँ पे ये छोटे से ट्यूब में क्या होता है, ये दोनों तरफ से बंद है, ये दोनों तरफ से पैक है। फिर दूसरा जब जुड़ेगा तो यहाँ पे एक नोड बन जाएगा। तो इसमें जो छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट है डिफ्यूजन के थ्रू, इसी के थ्रू हमारा न्यूट्रिएंट्स अंदर जाता है, फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हुए आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंडेड खुला हुआ ये आपका नहीं रहता है, लेकिन हमारा ब्लड वेसल से क्या रहता है, सीधा स्ट्रेट रहता है, खुला हुआ है, जो आगे की तरफ फ्लो करते रहता है। लेकिन ये क्या है, पैक है, खुला हुआ नहीं रहता है, बंद रहता है। और ये इस तरह पोर्स के थ्रू एक दूसरे में फिर इंटर करते हुए आगे की तरफ वो बढ़ता है।
ठीक है। End of lymph capillaries in the body tissue are closed and so tissue fluid can only seep into the wall of lymph capillaries present in the body tissue. Pores in the wall of lymph capillaries are bigger, so even large protein molecule present in tissue fluid can enter into lymph capillaries. The lymph capillaries join to form लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स। जैसे ही लिम्फ कैपिलरी आपका ज्वाइंट होगा लिम्फ वेसल्स का निर्माण करेगा। द लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड इन इंटरवल। द लिम्फ नोड कंटेन ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट। जहाँ पे ये लिम्फ नोड है, जहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहा है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ ज्वाइंट हो रहा है तो ये लिम्फ नोड है। इस लिम्फ नोड में एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या होता है? WBC होगा। जिस तरह WBC एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, उसी तरह ये लिम्फोसाइट हमारा एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो हमारे ब्लड में जितने भी इनमीज आते हैं, जो भी पैथोजेंस हमारे इंटर करते हैं फूड और वाटर के थ्रू, उसको किल करता है और हमारे ब्लड को साफ रखता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स ये सब जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है। साथ साथ जो भी कोई भी है या ब्लड टूट के ब्रेक कर जाए, वेस्ट सब्सटेंस है, उसको वो ख़त्म कर देता है, इनगल्फ कर देता है। तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है? हमारे लिम्फ को क्लीन करता है, साथ साथ हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। लिम्फ लाइट येलो कलर का होता है और ये ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन में होता है। जैसे आप कभी देखते हो कि हमारा हाथ कट जाता है, कहीं हाथ कट जाने के बाद क्या होगा? ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो करने के बाद क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉट होने के बाद देखो कि पानी जैसा निकलते जा रहा है, देखो ना, हल्का सा येलोइश कलर का वाटर जैसा निकलता है। वो क्या होता है? वही आपका टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वो लिम्फ हो गया टिश्यू फ्लूइड, जो हल्का येलोइश कलर का होता है और वो ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है। लिम्फ हमारा रेड नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और लिम्फ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को या डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है। और साथ साथ जितने भी जर्म सेल्स हैं, फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स हैं, यानी कि हमारे सेल जो हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहता है, हमारा सेल्स जो टूटते रहता है, WBC RBC कुछ भी सेल टूट रहा है तो वहाँ पे तो वेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है, फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स होता है, उसको वो क्या करता है? क्लीन करता है, साफ़ करता है। उसके बाद लिम्फ जो है वो हमारे पूरे बॉडी से सिर्फ हार्ट तक जाता है, सिर्फ अपवर्ड जाता है, डाउनवर्ड नहीं आता है, सिर्फ अपर की तरफ से पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लिम्फ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, सबको कलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर तक वो पहुँचता है। जितने भी है उसको ऊपर तक पहुँचते, जहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब क्लेविन वेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कंधे के पास एक वेन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सब क्लेविन वेन बोलते हैं, तो वहाँ तक वो अपवर्ड की तरफ जाके वो उसको पहुँचाता है और वहाँ से फिर वो हार्ट मेन वेन के थ्रू फिर हार्ट में आता है। हार्ट में से फिर हमारा कहाँ जाता है? लंग्स से प्यूरीफाई होता है। लंग्स से प्यूरीफाई होने के बाद फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर पूरे बॉडी में चले जाता है। तो इस तरह जिस तरह ब्लड वेसल्स हमारे ब्लड को ले जाता है, उसी तरह जो ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं कर पाता है उसको ये लिम्फ वेसल्स कैरी करता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ठीक है। लिम्फ कंटेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी सेल्स seep into the lymph capillaries present throughout the body. Lymph capillaries, lymph passes into larger lymph vessels containing lymph node. In the lymph node, lymph is cleaned by white blood cell called lymphocytes. White blood cells eat the germs, dead cells and make antibody for the protection of body from the disease. Disease से protect करता है। और clean जो lymph है, clean lymph contain large protein molecule, digested fat and useful material transported by lymph vessels, the collarbone. This vein carry the lymph to the heart. In this way, circulation of lymph from the body tissue, the heart is completed. Okay? अब क्या हो गया? फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी. इट पुट इनटू circulation large protein molecule by carrying them from the tissue into blood stream. Not be absorbed blood capillaries due to their large size. Lymph also carry digested fat for nutritive effect. सेम टू सेम वही बात है कि हमारा क्या कर रहा है? जो ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं कर पा रहा है उसको हमारा लिम्फ कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है। लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स, ड्रेन आउट द बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट कंटेनिंग द लिम्फोनोड बाय मेकिंग एंटीबॉडीज। लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड है वो क्या करता है? लिम्फोसाइटिक, उसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है जो जर्म्स को किल करता है और हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट
लाइक फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल, हमारे सेल्स में जो भी फ्रेगमेंट होता है, डेड सेल्स का टूटा हुआ टुकड़ा सब पड़ा होता है, उसको वो रिमूव करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, उसको फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर जाता है और हमारे ब्लड को क्लीन करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हो गया।